नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल में हो रहे ग्राम पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया है। अब तक जो स्थिति सामने आई है उसमें पिछड़ा वर्ग को मुश्किल से 9 से 10% आरक्षण मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 1993 के पंचायत चुनाव अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी जगह पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी 50% से कम है तो वहां पर ओबीसी को 25% आरक्षण दिया जाएगा। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार का रवैया पूरी तरह से ओबीसी विरोधी रहा है। कमलनाथ ने याद दिलाया कि ओबीसी आरक्षण का जो प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ था वह कांग्रेस पार्टी के दबाव में पास किया गया था और शिवराज सरकार की मंशा उस प्रस्ताव को पास करने की नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट मांग की थी कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, उसमें पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पास किया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ लेना गलत है, क्योंकि न्यायालय कानून के अनुसार काम करता है और जब आवश्यकता संविधान और कानून में बदलाव की होती है तो उसे विधायिका ही कर सकती है। किसी चुनाव की नहीं है, चिंता की बात है भविष्य की। 1 लाख नौजवानों को रोजगार मैं दूंगा इस साल, शिवराज ने कहा। कौन से 1 लाख? आज मध्य प्रदेश नंबर 1 आदिवासियों के अत्याचार पर, मध्य प्रदेश नंबर 1 महिलाओं के अत्याचार पर, और शिवराज सिंह जी है मामा। किसानों के अत्याचार में नंबर 1, किसानों के साथ अन्याय में नंबर 1। खाद की बात ले लो, बीज की बात ले लो, मूल्यों की बात ले लो, नंबर 1। और ये कहेंगे मैं किसान का बेटा हूं। तो ये आज जो वो बेहोश होके सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इनके साथ है, ये मेरा पूरा विश्वास है कि ये बात सामने आ जाएगी। सर किया उसके पहले जो भी इनके नेताओं ने भाषण दिया, उन्हें कहा कुछ नहीं हो सकता है। तब मैंने खड़े होकर ये बात कही। अब जो बात निकल के आ रही है कि एवरेज में 10% है, मेरे ख्याल में 23 ऐसे स्थान हैं जहां ओबीसी का आरक्षण है ही नहीं। 23 है ना, 23 है जहां ओबीसी का 0% आरक्षण है। और ये वो कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पे कोर्ट कौन गया? विवेक तन्खा जी को कोर्ट किसने भेजा? हाईकोर्ट की शरण में कौन पहुंचा? हम सबसे पहले ये सवाल। अरे भाई, ये सवाल बड़ा साफ हो गया था पहले दिन विधानसभा में। किस पर गए? सीमांकन पर इशू था, सीमांकन का। सीमांकन पर गए, क्यों नहीं? सीमांकन पहले हो गया था, नई पंचायतें बन गई थी और 5 साल बाद तो नई पंचायतें बननी चाहिए उनकी आबादी के हिसाब से, उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। कि एक पंचायत अगर एक गांव जुड़ा है जो 10 किलोमीटर है उस पंचायत से, आपको सीमांकन तो सही करना पड़ेगा। इशू सीमांकन का था, यही मैंने कहा। अपने आप कृपा करके, मेरा आपसे निवेदन है, वो आप देख लीजिए, नहीं है तो मेरे यहाँ से मंगवा लीजिए। यही बात मैंने कही। ये आप डाइवर्ट मत करिए इशू, इस पर आइए, आरक्षण की बात करिए। आरक्षण पर आपने क्या किया? अगर जब कोर्ट ने उठाया आरक्षण की बात, ये तो चुप बैठे थे। हमने तो 27% कर दिया था। हमने तो 2019 में 27% कर दिया था। और कल मैंने कागज दिया था, जो 93 का कानून बना हुआ है 25% का, वो तो 93 का कानून बना हुआ, इन्होंने एक दफा उसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं उसकी चर्चा करी, जो 93 का एक्ट है। और ये क्योंकि इनका मन साफ नहीं था, और ये घोर अन्याय है जहां 50% जनसंख्या हुई। इनकी गवर्नमेंट है, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान में। संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.